आइए दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों को बेड वेटिंग यानी कि बच्चों का बिस्तर पे पेशाब कर देना, रात में बिस्तर गीला करना और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इस बीमारी के सफल होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानना है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस समस्या का सही समाधान क्या है आप जान सकें। अगर आप मेरे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ ही बगल की बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेड वेटिंग यानी कि बिस्तर पे पेशाब करने की आदत से लगभग हर एक दूसरे घर के माँ बाप परेशान हैं, क्योंकि ये बीमारी 1 से 4 साल के बच्चों में 50% तक पाया जाता है। वहीं 4 से 8 साल के बच्चों में 20%, 8 से 13 साल के बच्चों में 5% और 13 से 16 साल के उम्र के बच्चों में 2% पाया जाता है। और 16 साल के ऊपर के बच्चों में ये बीमारी ना के बराबर पाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो लक्षण के आधार पे हमारे होम्योपैथ में अनेक दवाएं हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, परंतु सबसे पहले हम याद करते हैं पल्सेटिला 30। जी हाँ दोस्तों, पल्सेटिला 30 बेड वेटिंग की मुख्य दवा है। दोस्तों, अगर बच्चा नम्र स्वभाव का हो और नींद में बिस्तर पे पेशाब करता हो तो उसे पल्सेटिला 30 की 2 से 3 खुराक रोज दें। कुछ ही दिनों में उसकी ये बीमारी ठीक होती नजर आएगी। अगर बच्चा पहली ही नींद के दौरान पेशाब कर दे, उसे पता तक ना चले कि उसने पेशाब किया है, तो दोस्तों ऐसे में कॉस्टिकम 30 जी हाँ दोस्तों, कॉस्टिकम 30 की 2 से 3 खुराक नियमित देते रहें। कुछ ही दिनों में आराम मिलता दिखेगा। अब अगर कॉस्टिकम 30 काम ना करे तो शीघ्र उसे जेलसेमियम 30 जी हाँ, जेलसेमियम 30 की 2 से 3 खुराक 1 सप्ताह तक देते रहें। अगर इसके बावजूद भी फायदा नज़र ना आए तो इसे आप आगे भी जारी रखें। ये दवा चमत्कारी है, निश्चित ही फायदा पहुंचाएगा। इंतज़ार करें और दवा का सेवन बच्चे को कराते रहें। जब पेशाब मात्रा में बहुत ज़्यादा हो तो प्लांटेगो 30 जी हाँ दोस्तों, प्लांटेगो 30 की 2 से 3 खुराक नियमित कुछ दिनों तक देते रहें। अब जब बच्चे को सोते में जगाना मुश्किल हो जबकि वो बिस्तर पे पेशाब कर चुका है तो ऐसे लक्षण को देखते ही आप उसे क्रियोजोट 30 जी हाँ, क्रियोजोट 30 की नित्य 3 खुराक कुछ दिनों तक लगातार देते रहें। इससे अवश्य उसको फायदा मिलेगा। दोस्तों, बच्चे आदतन भी मजबूर होते हैं, यानी कि जब बच्चा सिर्फ आदत की वजह से पेशाब करे
यानी कि उसमें और कोई लक्षण दिखे ही नहीं, तो ऐसे लक्षण पाए जाने पर एक्विजिटम 6 जी हाँ, एक्विजिटम 6 की 3 खुराकें रोज सुबह, दोपहर और शाम लगातार 1 से 1.5 महीने तक देते रहें। ये दवा ऐसे लक्षण पाए जाने पर बड़ा ही प्रभावी साबित हुआ है। दोस्तों, अगर बच्चे के पेशाब में घोड़े के पेशाब जैसा बदबू हो तो उस रोगी को एसिड बेंज, जी हाँ दोस्तों, बेंजोइक एसिड 30 नियमित 3 खुराक लगभग 2 महीने तक दें। घोड़े की बदबू जैसी पेशाब करने वाले बच्चे को बेंजोइक एसिड 30 की नियमित 3 खुराक लगभग 2 महीने तक लगातार दें। निश्चित ही इससे उस बच्चे को लाभ मिलता दिखेगा। जब बच्चा काफ़ी कमज़ोर दिखे, दुबला पतला हो, चिड़चिड़े स्वभाव का हो और वो बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता हो, तो ऐसे बच्चे को चाइना 30, जी हाँ दोस्तों, इसे हम सिंकोना भी कहते हैं। चाइना का दूसरा नाम सिंकोना है। उस बच्चे को आप सिंकोना 30 नियमित 2 खुराक कुछ दिनों तक देते रहें। पीले, दुबले पतले, पेटू बच्चे जिन्हें मीठा अच्छा लगता है पर नहाना धोना वो बिल्कुल नहीं चाहता, उसे सल्फर 30, जी हाँ दोस्तों, सल्फर 30 की 2 खुराक रोज सुबह और शाम दें। ये दवा उस पर रामबाण की तरह काम करेगा। दोस्तों, सीना 30 भी इस बीमारी के लिए एक बहुत ही उपयोगी दवा माना गया है, बशर्ते उस बच्चे के पेट में कीड़े की शिकायत हो। तो अगर बच्चे के पेट में कीड़े की शिकायत है और रात में सोने पर दांत किटकिटाता हो और बिस्तर पे पेशाब करता हो, तो उसे सीना 30, जी हाँ दोस्तों, सीना 30 की 3 खुराक रोज सुबह, दोपहर और शाम में दिया करें। इससे बच्चे की इस समस्या का समापन होगा। अब जब बच्चा स्वप्न में हो और पेशाब कर दे, परंतु पेशाब करते ही नींद खुल जाए, तो ऐसे लक्षण पाए जाने पर लैक कैनाइनम 30, जी हाँ दोस्तों, लैक कैनाइनम 30 का चुनाव करें। अगर रोग नया है तो उसे लैक कैनाइनम 30 की 2 खुराक रोज सुबह और शाम दें, और अगर रोग पुराना है तो उसे लैक कैनाइनम 200, जी हाँ, लैक कैनाइनम 200 की 1 खुराक हर दूसरे दिन 15 से 20 दिन तक लगातार देते रहें। इससे उसको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। अगर बच्चा मोटा थुलथुला यानी कि थोड़ा हेल्दी हो और उसे खूब पसीना आता हो, तो कैलकेरिया कार्ब 1M, जी हाँ, कैलकेरिया कार्ब 1M की 1 खुराक हर 15 दिन पर दें। साथ ही बाकी लक्षण जिस दवा से मैच करे उस दवा को साथ में देते रहें। बाकी लक्षण किसी न किसी दवा से ज़रूर मिलेगा, उस दवा का चयन करें और उसे नियमित 2 से 3 खुराक तक दें, और कैलकेरिया कार्ब 1M की 1 खुराक हर 15 दिन पे लगातार उसे 2.5 से 3 महीना तक दें। इससे बच्चे की बीमारी दूर होती नजर आएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर
बताएं, और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उससे भी हमें अवगत कराएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।